ईद की आखिरी शाम मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश। रश देखकर व्यापारियों के भी नखरे बढ़ गए। लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद की मंडियों में जोड़ तोड़। कराची के व्यापारियों ने बेशतर जानवर बेच दिए। जेबें भरकर घरों को चलते बने। गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी का मिशन। सियासी शख्सियात भी मवेशी मंडी पहुंची। शेख रशीद का व्यापारियों से भावताव। 2 ऊंट और 4 बकरों का कामयाब सौदा। वजीर रेलवे बगैर मास्क के मंडी में घूमते दिखाई दिए। चाहने वालों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने शौकीनियों को रोकना चाहा, मगर शेख साहब ने मना कर दिया। ईद की खुशियों पर महंगाई की छुरी चल गई। 2 दिन टमाटर, अदरक और नींबू की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 60 रुपए वाला टमाटर 150 रुपए किलो में फरोख्त। अदरक और हरी मिर्च भी आपे से बाहर। चीनी की कीमत 100 रुपए किलो हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मफलूज। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के मुसलमानों को ईद मुबारक। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। हुज्जाज कराम इबादत में मसरूफ। तुर्की की आया सोफिया मस्जिद में 86 बरस बाद नमाज ईद का इज्तिमा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक में भी ईद मनाई जा रही है। कौमी क्रिकेटर्स ने सरफराज के इमामत में इंग्लैंड में ईद नमाज अदा की। पेशावर के अफगान मुहाजिरीन ने ईद उल अज़हा मनाई। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। मुल्क भर की हजारों छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद की तैयारियां जारी। इस साल वबा के पेश नजर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद मुबारक। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से भी मुबारकबाद। कोरोना को शिकस्त देने का आज़म। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के नुमाया बिल्डर्स के नुमाइंदों की शिरकत। इमरान खान को आइंदा 4 से 5 माह में 1300 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। 5 अगस्त को यौम साल मनाएंगे। हमारी मंजिल श्रीनगर है, दुनिया को मकबूजा कश्मीर के मजालिम दिखाएंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी होगी। सदर और वजीर आजम खिताब करेंगे। 5 अगस्त की तकरीबात में क्या क्या होगा, मोईद यूसुफ ने सब तफसीलात बता दी। चमन बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग की गई। हमारी चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया तो जवाबी कार्रवाई की। सरहदी निजाम मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। शबली फराज कहते हैं, आवाम की सहूलत के लिए तोड़खम अंगोरा बॉर्डर खोले गए हैं। स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर ने लोगों को उकसाया। कराची में बारिशों से तबाही क्यों हुई? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करने की तजवीज़। चौरंगी डूबने की एक वजह ग्रीन लाइन मंसूबे को भी ठहरा दिया। बोले, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते वक्त हमसे पूछा नहीं गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरी जमात वसीयत में मिली है। वो वसीयत किसी ने देखी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी हमसे कह रहे हैं एनआरओ कर लो। वजीर आजम ने पहले दिन से ही कहा था एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर अली जैदी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, कराची तबाह हो रहा है, ये केक काट रहे हैं। मुराद अली शाह ओमनी ग्रुप की मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। वजीर आजम से कारकर्दगी का पूछो तो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। एहसन इकबाल की गरज बरस। बोले, खुदारा अवाम को एनआरओ दे दो, उन्हें जीने का हक दो। इमरान खान की हुकूमत बुरी तरह पिट चुकी है। महंगाई इतनी हो गई कि आम आदमी की चीखें निकल गई।
APC अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आखिर किस लिए है? पीपल्स पार्टी अब एहतजाजी सियासत के काबिल नहीं रही। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन के नए गठजोड़ में सिर्फ हलवा डिश का इजाफा किया जा रहा है। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मोइन मसूद सरबराह होंगे। तहकीकाती टीम में कस्टम्स, FIA और FPR समेत स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल। कोरोना सूरत हाल बेहतर, अमवात और केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटों में 903 नए केसेस रिपोर्ट। 2,69,305 मुतासरीन, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। वायरस ने मजीद 27 अफराद की जान ले ली। अमवात 5,951 हो गई। 2,47,177 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया में कोरोना के वार कम न हुए। 6,78,000 से ज्यादा अमवात। 1,76,00,000 लोग मुतासर हो चुके। दुनिया की सुपर पावर भी शिकंजे से ना निकल सकी। अमवात की तादाद 1,55,000 के करीब पहुंच गई। ब्राजील में अमवात 91,000। भारत में 36,000 से तजावुज कर गई अमवात। तेज रफ्तारी खतरा जान। ईद करीब आते ही ट्रैफिक हादसात में इजाफा। 10 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। कबीरवाला में बस से 3 मोटरसाइकिल सवार कुचल डाले। आरिफवाला में तेज रफ्तार कार उलटने से 3 जाने गई, 3 जख्मी। खैरपुर में गाड़ी ने रिक्शे को टक्कर मार दी, 3 अफराद की मौत। दादू में इंडस हाईवे पर कोच और वैन में तसादुम, ड्राइवर जाँ बहक, 15 मुसाफिर जख्मी। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर का कत्ल। प्रोफेसर अहमद अली घर से बाहर निकले, मोटरसाइकिल सवार सर पर गोली मारकर फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। वजीर आला पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की ईद पर भी बारिश की पेशगोई। कराची में भी मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम और बड़ी खबर देंगे। हुकूमत ने ईद पर महंगाई की छुरी चला दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया और ये ईद पर ये छुरी चलाई गई है और कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का एक और बम। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं राजा उस्मान ताहिर से। राजा उस्मान बताएगा, महंगाई का बम गिराया गया एन ईद के मौके पर, कितना बोझ पड़ेगा सार्फिन पर? जी बिल्कुल, जहां अवाम की जेबों के ऊपर छुरियां चल गई हैं क्योंकि बड़ी ईद का मौका है। अवाम तो बकरों के ऊपर सुबह छुरियां चलाएंगे, लेकिन हुकूमत ने आज रात से ही अवाम की जेबों पर छुरी चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी ईद है और खुशी का मौका था। इस मौके के ऊपर हुकूमत ने अवाम को महंगाई का एक तोहफा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी का 5 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। तो वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 103 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 106 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गई है। भट्टी के तेल की नई कीमत 65 रुपये 29 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत 62 रुपये 86 पैसे फी लीटर होगी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको ये बताते चले अपने नाज़रीन को कि अगर हुकूमत चाहती है तो पेट्रोलियम लेवी में कमी करके ईद के मौका पर आवाम को ये इसमें रिलीफ दिया जा सकता था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता था और कीमतों में इजाफा किसी भी सूरत नहीं हो सकता था अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो वसूल कर रही है
फी लीटर जो है वो 48 रुपए और 40 रुपए वसूल किया जा रहा है। तो अगर उसको कमी की जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किसी भी सूरत इनमें इजाफा नहीं होना था। हुकूमत आवाम को ईद की मौका पर, खुशी के मौका पर ये राजा उस्मान, पिछले दिनों एक कानून साजी भी हुई कि 15 दिनों बाद रद्दोबदल किया जा सकता है, कीमतों में बात भी हुई इस पर और रिलीफ भी दिया जा सकता था, आपने बताया। ये बताएगा ओगरा ने क्या समरी भेजी थी, कितना मजीद इजाफा किया जा सकता था जो कि अब 3 रुपए किया क्या है पेट्रोल में? ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी भेजी थी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल की थी, जबकि मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी इरसाल की गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये इजाफा अगर हुकूमत ना भी चाहती तो नहीं हो सकता था, क्योंकि जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स है उसको बरकरार रखे, हुकूमत उससे अपना खसारा पूरा कर सकती थी अगर अवाम को रिलीफ देना चाहती इस ईद के मौका पर। दूसरा, ईसीसी ने जो फैसला किया था कि हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल का तयन होगा, तो ये अब काबीना कमेटी ने इसका फैसला करना है कि 15 दिन बाद इसका तयन किया जाए या नहीं किया जाए। फिलहाल ये जो इजाफा किया गया है, अगर 15 दिन का तयन का सिलसिला चलता है तो ये 15 अगस्त तक यही कीमतें नाफिज़ल अमल रहेंगी। जी ठीक, राजा उस्मान ताहिर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।